Hey there, in this lecture, I'm gonna talk about adrenergic drugs. So, let's get a dive into it. Firstly, we will start with the adrenergic drug definition, then receptors, then classification and its mechanism, and lastly, we will bind up with the pharmacological action and the pharmacokinetics and its side effect and uses. All right. So, a important thing about adrenergic drugs, it is also called as sympathomimetic drugs, right? फर्स्ट यहाँ डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं. एड्रिनर्जिक ड्रग्स आर द ड्रग्स विच प्रोड्यूस एन इफेक्ट सिमिलर टू द स्टिमुलेशन ऑफ पोस्ट गैंग्लियोनिक नर्व्स, सिंपैथेटिक और एड्रिनर्जिक नर्व्स. इसका मतलब है कि एड्रिनर्जिक ड्रग ऐसी मेडिसिन होती हैं या ऐसी ड्रग्स होती हैं जो पोस्ट गैंग्लियोनिक नर्व के समान या फिर एड्रिनर्जिक नर्व के सिमिलर अपना इफेक्ट शो करती हैं, राइट. नेक्स्ट है यहाँ एड्रिनर्जिक नर्वस सिस्टम इज़ अ ग्रुप, यानी कि एड्रिनर्जिक नर्वस सिस्टम के बारे में बताया है. तो एड्रिनर्जिक नर्वस सिस्टम इज़ अ ग्रुप ऑफ organ and nerves in which adrenaline or and noradrenaline are released as a neurotransmitter. तो एड्रिनर्जिक नर्वस सिस्टम, जिसे हम एड्रिनर्जिक तंत्रिका तंत्र बोलते हैं, वो अंगों का और तंत्रिकाओं का एक ऐसा समूह होता है जिसमें एड्रेनालिन या फिर नॉर एड्रेनालिन न्यूरोट्रांसमीटर के रूप में रिलीज़ किए जाते हैं, ठीक है. और ये जो एड्रिनर्जिक नर्व रिलीज कर रहे हैं, ये न्यूरोट्रांसमीटर, ये तीन न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं, नॉर एड्रेनालिन, एड्रेनालिन एंड डोपामिन. अब जब ये रिलीज हो रहे हैं तो ये किसी न किसी रिसेप्टर से बाइंड करेंगे, देन एक्टिविटी शो करेंगे. तो जिन रिसेप्टर से ये बाइंड करते हैं दैट इज कॉल्ड एड्रिनर्जिक रिसेप्टर. अब ये 3 टाइप्स के हैं, अल्फ़ा, बीटा एंड डोपामिन. अल्फ़ा बीटा एंड डोपामिन फर्दर डिवाइडेड हैं. अल्फ़ा 1 and 2 रिसेप्टर, बीटा 1 2 3 एंड डोपामिन 1 और 2 रिसेप्टर. ऑल राइट. नेक्स्ट यहाँ है क्लासिफिकेशन ऑफ एड्रिनर्जिक ड्रग. क्लासीफाई किया है इसको डायरेक्टली, इनडायरेक्टली और मिक्स्ड एक्टिंग में. डायरेक्टली से हमें सीधे समझ में आ रहा है कि ये डायरेक्टली हिट करेगा अपने रिसेप्टर को, राइट. अब इनडायरेक्टली मतलब ये इस जगह पे आने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको कहीं पे रुकना पड़ेगा, देन ये उनको इन्हांस करेगा और देन ये यहाँ पे रिसेप्टर पे एक्ट करेंगे. अब जो मिक्स्ड एक्टिंग है, मिक्स्ड एक्टिंग क्या करेगा, इस तरीके से काम भी कर सकता है और इस तरीके से भी काम कर सकता है, दोनों तरीके से अब ड्रग एक्ट कर सकती हैं. ऑल राइट. अब यहाँ पे देखते हैं मेडिसिन्स जो हैं डायरेक्टली एक्टिंग वाली, नॉर एपिनेफ्रिन, एपिनेफ्रिन एंड डोपामिन है. बाकी भी यहाँ पढ़ सकते हैं. इनडायरेक्टली में है मोडाफिनिल, एम्फेटामिन एंड टायरामिन. इसके बाद है मिक्स्ड एक्टिंग में है मेफेटामिन, इफेड्रिन एंड डोपामिन. मैकेनिज्म की अगर हम बात करें तो जो इनका मैकेनिज्म है एड्रिनर्जिक ड्रग का, ये अल्फ़ा बीटा, जैसे कि हमें पता ही चल गया है कि ये रिसेप्टर कौन कौन से होते हैं, तो ये उन रिसेप्टर पे ही बाइंड करती हैं, अल्फ़ा बीटा पे. देन ये जैसे नॉर एड्रेनालिन है, ये क्या अगर अल्फ़ा पे बाइंड करेगी तो ये इंक्रीज कर देती है कॉन्ट्रैक्टिलिटी एंड वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन करा देते हैं ब्लड वेसल्स का. बीपी भी इंक्रीज करा देती हैं. देन इसके बाद ये और कार्डिक आउटपुट बढ़ जाता है, जिसकी वजह से इम्प्रूव हो जाता है कोरोनरी ब्लड फ्लो. तो हम इसे यूज कर सकते हैं जब हमें ज़रूरत होगी ब्लड प्रेशर राइज करने की. और ब्लड प्रेशर कब रेज करने की ज़रूरत होती है, जब पेशेंट शॉक की कंडीशन में होता है. तो हम इसे इन केस ऑफ शॉक में भी यूज कर सकते हैं. नेक्स्ट यहाँ पे है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन. तो डायग्राम से देख सकते हैं कि जो डायरेक्ट एक्टिंग मेडिसिन थी वो डायरेक्ट रिसेप्टर पे हिट कर रही हैं, ठीक है. इनडायरेक्ट जो मेडिसिन है ये क्या करेगी, पहले वेसिकल्स पे आएगी यहाँ पे, और जो ये केमिकल्स दिख रहे हैं इनको क्या करेंगी, वो इन्हांस करेंगी कि आप यहाँ से रिलीज़ हो जाओ और यहाँ पे बाइंड कर दो, ठीक है. अब मिक्स्ड एक्टिंग है. मिक्स्ड एक्टिंग यहाँ पे जो ये काम है ये भी यहाँ पे कर सकते हैं, इन्हांस करा सकते हैं उनको रिलीज़ कराने के लिए, और यहाँ पे डायरेक्ट भी ये हिट कर सकते हैं. ऑल राइट.
नेक्स्ट यहाँ है फार्माकोलॉजिकल एक्शन। फार्माकोलॉजिकल एक्शन में हार्ट पे इसका एक्शन रहता है कि ये इंक्रीज कर देगा हार्ट रेट को या कार्डिक आउटपुट को इंक्रीज कर देगा। ब्लड वेसल्स पे ये ब्लड वेसल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट करा देंगे, ब्लड वेसल्स को क्या कराएंगे, ये नैरो करा देते हैं। अब यहाँ पे नेक्स्ट है हमारा ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर पे इसका एक्शन रहता है कि बीपी इंक्रीज करा देते हैं। आई को क्या करते हैं, ये आई पे इनका एक्शन रहता है, ये माइड्रेसिस कॉज कराते हैं। माइड्रेसिस मतलब डायलेट कराते हैं। नेक्स्ट है स्केलेटल मसल्स। स्केलेटल मसल्स अगर किसी तरीके का पेन है स्केलेटल मसल्स में तो ये क्या करेंगे, रिलीफ प्रोवाइड करते हैं। रेस्पायरेशन में कुछ जो एडिनर्जिक ड्रग हैं वो एज अ ब्रोंकोडाइलेटर यूज होती हैं, कुछ ड्रग एज अ ब्रोंकोडाइलेटर इफेक्ट नहीं शो करती हैं। स्मूथ मसल्स पे इसका एक्शन है कि जितने भी टाइप की स्मूथ मसल्स होती हैं हमारी बॉडी पे, जैसे यूटेरस पे, इंटेस्टाइन पे, ये ऑल टाइप ऑफ स्मूथ मसल्स को क्या करते हैं, रिलैक्स कर देते हैं। सीएनएस पे क्या है, ये कभी ट्रिमर्स भी इंक्रीज करा सकते हैं, रेस्टलेसनेस हो सकता है और पाल्पिटेशंस हो सकता है। फार्माकोकाइनेटिक की अगर हम बात करें, जैसे यहाँ नॉर एड्रेनालिन के फार्माकोकाइनेटिक्स है, तो ऑनसेट ऑफ एक्शन जो रहता है इसका 1 से 2 मिनट रहता है। ये प्लेसेंटा को क्रॉस कर सकता है। मेटाबोलाइट जो है इसका ये लीवर में होता है, देन यूरिन के थ्रू एक्सक्रीट आउट हो जाता है। अब यहाँ यूजेस हैं। यूजेस आप देख सकते हैं कि एज अ ब्रोंकोडाइलेटर, जैसे मैंने बताया, तो ब्रोंकोडाइलेटर भी यूज हो सकता है। और इसके अलावा ये सीएनएस स्टिमुलेंट भी है, एनोरेक्टिक्स भी है। एनोरेक्टिक्स मतलब जो एपेटाइट को डिक्रीज़ करता है, भूख को जो कम करते हैं, तो इसलिए हम उन लोगों को भी ये प्रिस्क्राइब कर सकते हैं जो मोटे लोग हैं या जिनमें फ़ैट ज़्यादा है, तो भूख को वहाँ पे डिक्रीज़ कर सकते हैं, एपेटाइट को डिक्रीज़ कर सकते हैं। यूटेराइन रिलैक्सेंट भी है ये, यूटेराइन रिलैक्सेंट है, प्रेशर एजेंट है, मतलब कि वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर है। ओके, लास्टली यहाँ पे देखते हैं हम साइड इफ़ेक्ट। साइड इफ़ेक्ट इसके नॉर्मल से हैं, हेडेक है, इंसोम्निया है, रेस्टलेसनेस हो जाएगा, बेचैनी होगी, एंजाइटी है और डिक्रीज़ हो जाएगा आउटपुट, वॉमिटिंग, नोजिया और हाइपरटेंशन। सो आई होप लेक्चर समझ में आया होगा। हैप्पी वॉचिंग, थैंक यू।